मेन बुलेवार्ड खयाबाने फिरदौसी रोड पर एक बार फिर गड़ा पड़ गया है। पिछले कई सालों से मुसलसल ऐसा होता चला आया है, पर 2 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी उस गड्ढे में जा गिरी है। गाड़ी में मौजूद 3 लोग थे, उन्होंने गाड़ी का सनरूफ ओपन करके अपने आप को बचाया वहां से। गड्ढा जो है ये तकरीबन कोई 15-20 फीट चौड़ा होता है। वासा की सीवर लाइन की वजह से ये सड़क बैठी है। प्रोजेक्ट्स रिन्यू करने की बजाय बार बार उसी पे मिट्टी पाओ डंग टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बात करेंगे जी जौहर टाउन के हवाले से, जहां पर मेन बुलेवार्ड खयाबाने फिरदौसी रोड पर एक बार फिर गड़ा पड़ गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले कई सालों से मुसलसल ऐसा होता चला आया है कि जैसे मानसून की बारिशें आती हैं या फिर मानसून का मौसम आता है, रोड्स पे पानी जमा हो जाता है, तो खयाबाने फिरदौसी रोड जौहर टाउन में ये उसी सड़क पर बार बार जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर गड्ढे पड़ने के बार बार वाकयात रूनुमा होते रहे। चंद महीने पहले चले जाएं तो तब भी ऐसा हुआ था, और अब की बार जो ये मामला हुआ है तो बाकायदा तौर पर 2 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी उस गड्ढे में जा गिरी है। और जो गाड़ी में मौजूद 3 लोग थे, उन्होंने गाड़ी का सनरूफ ओपन करके अपने आप को बचाया वहां से और खुद अपनी मदद आपके तहत अपनी जिंदगियों को सिक्योर किया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आज के व्लॉग में कि ये गड्ढा आखिर पड़ता क्यों है। लोगों को तो ये लग रहा है कि ये जी सड़क बैठ गई है और पानी जो है वो कहीं से नीचे जाता रहता है, सड़क बैठ गई है जिसकी वजह से जो है ये गड्ढा पड़ जाता है। और ये कोई तकरीबन पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 8 से 10 बार ऐसा हो चुका है। और ये गड्ढा जो है ये तकरीबन कोई 15-20 फीट चौड़ा होता है और तकरीबन कोई 15-20 फीट तो इसकी गहराई होगी कि अच्छा खासा ये नीचे तक गहरा हो। ये एक्चुअली मामला है जी वासा का, क्योंकि वासा की जो वहां पर सीवर लाइन है जौहर टाउन में खयाबाने फिरदौसी मेन रोड पर, जो कि बहुत सारे मेन रोड्स को कनेक्ट करती है, उसके अंडरग्राउंड जो वासा की कनेक्शन लाइंस है वो तकरीबन कोई 45 से 50 साल पुरानी है। 45 से 50 साल हो गए हैं उस बहुत सीधा पुरानी पाइपलाइन को। बार बार क्राउन फेलियर होता है और बार बार जो है वो इस तरह का वाकया रूनुमा होता है। अब सिर्फ लोगों की तंगी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती कि सड़क को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसी रोड है आगे शौकत खानम को कनेक्ट करती है, आगे मोटरवे जाने के लिए लोग वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, आगे वाबडा टाउन जाने के लिए लोग वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वेलेंशिया टाउन जाने के लिए लोग वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सारी मेन सोसाइटीज हैं जिनको वो मेन रोड लगती है। और जब ये सिचुएशन होती है वो सारे लोग तो मुतासिर होते हैं, ट्रैफिक का फ्लो बहुत मुतासिर हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अब कई रोज तक जो है वो वासा और एलडीए जो है वो उस पर काम करते रहेंगे और उतनी तेजी से काम नहीं होता जितनी तेजी से काम होना चाहिए। उस इलाके के लोग बहुत परेशान होकर रह जाते हैं, क्योंकि जब काम होगा उस सीवर लाइन को रिपेयर करने के लिए तो वहां पर जो पानी भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं आता। ये पहले भी ऐसा होता रहा है। उस स्पेसिफिक एरिया में तकरीबन अगर 10 दिन लगते हैं, 12 लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 दिन लगते हैं या 20 से ज्यादा दिन लगते हैं, तो उतने दिन लोगों के घरों में पानी नहीं आता। लोग अजियत का शिकार होकर रह जाते हैं कि पानी तो बंद कर दिया जाता है कि बाहर काम हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट कोई नहीं दिया जाता। लोग बेचारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर जाते हैं, पानी भर भर के ला के घरों में गुजारा करते हैं। और वासा की जानिब से ये भी नहीं किया जाता कि कोई वाटर टैंकर ही भिजवा दिया जाए गली मोहल्लों में या फिर जो भी मुतासरा इलाके हैं वहां पर, के लोग मर्जी से आसानी से पानी भर सके। अब ये होता है जी वासा की सीवर लाइन का मसला है, जिसकी वजह से ये बार बार सड़क बैठ जाती है और ये करोड़ों का नुकसान है। एक तो वो पाइपलाइन इतनी बोसीदा है और कई बार इसके PC1 बन चुके हैं, कई बार इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, कई बार इस पे काम करने की ठानी जा चुकी है, कई बार इसे बजट में अप्रूव कर लिया गया है, बजट में शामिल कर लिया गया है कि इस साल तो ये खयाबाने फिरदौसी रोड जो है इसकी जो सीवर लाइन है वो वासा ने नहीं डाल ही देनी है कि ये बार बार की मुसीबत से जान छूट जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब भी क्राउन फेलियर होता है, जब भी सड़क बैठ जाती है, जब भी नुकसान होता है, तो हम यही सुनते हैं कि इस बार जी हमने प्लान कर लिया है, बहुत जल्द इस पे काम कर लिया जाएगा
और इस नई सीवर लाइन को बिछा दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पुराने मामलात पे मट्टी डाल के आगे हम चल पड़ते हैं और हर चंद महीने के बाद, अब तो खैर बारिश भी नहीं हुई, कितने दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद क्राउन फेलियर हुआ है, उसके बावजूद वासा की सीवर लाइन की वजह से ये सड़क बैठी है, एलडीए का नुकसान हुआ है, इदारों का नुकसान हुआ है, और खास तौर पर गरीब मुल्क के लोग हैं जहां पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, और ये प्रोजेक्ट्स रिन्यू करने की बजाय बार बार उसी पे मिट्टी पाओ डंक टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा है। लोगों की परेशानी वहां पर अब आने वाले दिनों में क्या बनने वाली है, बल्कि कल से ही वो शुरू हो गई है, मैंने आपको बता दिया है। वासा का अमला पहुंच जाएगा, लेकिन कोई भी ना बात करेगा ना इस चीज को ऑन करेगा कि यहाँ पर मसला क्या है। लेकिन मालूम तो है कि यहाँ पर मसला क्या है, कहाँ पर अफसरान है। वो इतनी जौहर टाउन कोई पुराना इलाका नहीं है, कोई अंदरून का इलाका नहीं है, आबादियां बढ़ती जा रही हैं, सीवर लाइनें 50-60 साल पुरानी हो गई हैं, बोसीदा हो गई हैं। अब उसमें इतनी सक्कत ही नहीं है कि वो लोगों के जो सीवरेज को मैनेज कर सके। हम उसको प्लानिंग नहीं कर रहे कि उसको थोड़ा थोड़ा करके उस पर काम कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा प्लान बना लिया जाए कि अगर आज तंगी होती भी है तो कल को आसानी बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर टाइम बीइंग उस उतनी सी सीवर लाइन को हम दोबारा से रिपेयर करते हैं, दोबारा से जोड़ते हैं, शीमट लगाते हैं, उसके बाद रोड भर के बजरी शजरी डाल के मट्टी डाल के ऊपर सड़क फिर बना देते हैं। वो थोड़ा अरसा 4-5-6 महीने गुजरते हैं, वो थोड़ी दूर जाके जो है वो सड़क फिर धड़ाम से अंदर। हम क्या इंतजार कर रहे हैं? पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बचत हो गई थी, लोगों की खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें अंदर गिरनी है। वो जो गाड़ी का नुकसान हुआ है, क्या वो वासा उसको अदा करेगा, क्या एलडीए उसको अदा करेगा? बल्कि खैर बनता तो वासा का है कि वासा की सीवर लाइन की खराबी की वजह से वो हुआ है। और दूसरा बड़ा अहम मामला कि वो जो 2 बाइक्स और एक गाड़ी गिर गई हैं, क्या इसे हादसा करार दिया जाएगा या फिर ये वासा की गफलत है, वासा की नाअहली है, जिसकी ये जिम्मेदारी है। जिस एजेंसी को बनाया ही इसलिए गया था कि उन्होंने पूरे लाहौर शहर को न सिर्फ पीने का साफ पानी फराहम करना है, बल्कि उसके साथ साथ जो सीवर लाइन्स हैं उनकी देखभाल भी करनी है और उनके नए प्रोजेक्ट्स भी लाने हैं, जो कि वासा मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रहे हैं। अंदरून चले जाएं, इतरा चले जाएं, बागबानपुरा चले जाएं, आगे ये जो नई आबादियां हैं, बल्कि आप चाइना टाउन तक चले जाएं, वहां पर भी सीवरेज के इतने नाकिस इंतजामात हैं, इतने नाकिस इंतजामात हैं कि बारिश होती है और लोगों की गलियों से पानी नहीं जाता और घरों में पीने का साफ पानी भी नहीं आता। तमाम लोग जो है वो फिल्ट्रेशन वाटर पर लग गए हैं, उस पानी पे लग गए हैं कि आपने पैसे देने हैं, आपके घर में पानी आना है तो ही आप पी सकते हैं। और वासा के अफसरान सिर्फ जबानी जमा खर्च में मसरूफ हैं। तो अभी उस रोड को दोबारा से ठीक करने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, उतने दिन वहां के जो रहने वाले हैं उन बेचारों के लिए तो मुसीबत हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। अल्लाह ने के बाद।